रात के 11:30 बजे जार्विस धीमे धीमे सड़क पार कर रहा था। वो एक सुविधा स्टोर में गया, एक मफिन और सोडा की कैन ली और $2.70 चुकाकर बाहर निकला। स्टोर के पास एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया जहां एक अकेला व्यक्ति बैठा था। जार्विस उसकी ओर खिंचा चला गया। वो व्यक्ति था किप बारिश, जो पिछले 21 दिनों से समय की पुनरावृत्ति का अनुभव कर रहा था। हर बार जब वो मरता, वो फिर उसी सुबह उसी स्थान पर जागता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों और कैसे ऐसा हो रहा है। जार्विस इस रहस्य में दिलचस्पी लेने लगा और किप की मदद करने का निश्चय किया। उसे उम्मीद थी कि कोई जादूगर इस पहेली को सुलझा सकेगा। दोनों एक मशहूर थिएटर में पहुंचे जहां एक जादूगर प्रदर्शन कर रहा था। जादूगर ने उन्हें बताया कि यह घटना किसी अलौकिक हस्तक्षेप का परिणाम हो सकती है। कोई वस्तु, कोई गलती या किसी शक्तिशाली व्यक्ति से टकराव। इसी बीच किप को पीछे से गोली मार दी जाती है और वह फिर उसी रेस्टोरेंट में जाग उठता है। अब वो बार बार वही घटनाएं दोहरा रहा था, हर बार थोड़ा और समझदार, थोड़ा और सतर्क। एक बार उन्होंने शूटर का पीछा किया जो एक काले कोट और टोपी में था, लेकिन गाड़ी पंचर हो गई और वो भाग निकला। कई बार मरने और लूप में लौटने के बाद किप, जार्विस और जादूगर ने अंततः शूटर को पकड़ लिया। उसने बताया कि वो एक बाउंटी हंटर है जिसे एक रहस्यमय जादूगर एम्बर ने काम पर रखा था। एम्बर एक ऐसा जादूगर है जो टाइम लूप, अमरता, रोग प्रतिरोध जैसी शक्तियों में पारंगत है। धीरे धीरे ये सामने आया कि दुनिया एक खतरनाक एंटीमैटर हथियार के निर्माण के कगार पर है। ये हथियार इतना शक्तिशाली है कि अगर सक्रिय हो जाए तो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। जार्विस और जादूगर के साथ मिलकर किप ने इस रहस्य का पीछा जारी रखा। जादूगर को याद आया कि उसने वर्षों पहले एक गुफा में एक रहस्यमयी चमकती छड़ी पाई थी जो किसी मानव स्पर्श पर प्रतिक्रिया करती थी। उसी छड़ी से एक नक्शा निकला, लेकिन जैसे ही जादूगर ने उसे छुआ, एक पिन निकलकर उसके दिल में चुभ गया और उसकी मौत हो गई। किप ने वही प्रयास किया, जानबूझकर छड़ी को छुआ, मरा और फिर लूप में लौट आया। हर बार वो ज्यादा सटीक योजना के साथ आगे बढ़ा। आखिरकार उन्होंने नक्शा खोलने में सफलता पाई। इस बार जार्विस ने बुलेट प्रूफ आर्मर पहनकर छड़ी को छुआ और बच गया। नक्शा उन्हें एक गुप्त रिसर्च लैब की ओर ले गया जहां एंटीमैटर हथियार का विकास हो रहा था। तीनों ने वहां घुसपैठ की। जादूगर ने अपनी ट्रिक से सुरक्षा को चकमा दिया, ब्लूप्रिंट चुराए और रिएक्टर को बंद कर दिया। जैसे ही वे बाहर निकले, एक विशाल विस्फोट हुआ। सब कुछ तबाह हो गया। अगली सुबह किप एक अस्पताल में जागा। इस बार तारीख बदल चुकी थी। टाइम लूप टूट चुका था। जार्विस और जादूगर भी उसी अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वो छड़ी गायब थी और जादूगर एम्बर अब भी कहीं छुपा हुआ, अगली तबाही की तलाश में। अगर आपको ये काल्पनिक कहानी पसंद आई हो तो कृपया अधिक रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।